चलो देखो, ये तीनों देखो ना, ये तीनों क्वेश्चन नया है। अब देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 12 कामा एक्स वाई बराबर 32, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। इसके पहले हम जो पढ़े थे ना, उसमें हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकाल रहे थे इसके पहले वाले में। तो इसके पहले वाले में हम क्यूब का मान निकाल रहे थे, दोनों पक्षों का हम घन करते थे। इसमें हमको स्क्वायर में लाना है, तो दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 12। वर्ग करना है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। तो वर्ग करो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ठीक है। गेस करते हैं कि सबको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 12 का वर्ग होता है 144, नहीं होता है। अब हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान चाहिए, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, इसको ऐसे हम उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 और एक्स वाई के जगह पे 32 इक्वल टू 144। इसको फिर हम ऐसे उतारते चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32 दूना 64 इज इक्वल टू 144। यह प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 144 अपने जगह पे ही रहेगा। कुछ बच्चे जानते हो क्या करते हैं साहब, इसको उधर भेज देते हैं, 64 को पहले ला देते हैं, वो गलत है। केवल इसका स्थान बदलेगा, यह अपने जगह पे ही रहेगा 144 और यह -64 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह इधर प्लस के साथ था, यह प्लस 64 था, उधर गया -64 हो गया। अब 144 में 64 घटाओ तो 4 में से 4 निकलेगा 0 और 14 में 6 निकलेगा 8, क्या हो गया 80। यानी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह का दूसरा है, लेकिन इसमें देखना, इसमें सिंगल एक्स और सिंगल वाई था और यहाँ पे 3 एक्स और 2 वाई हो गया। सेम प्रोसेस यही है, थोड़ा सा यह बड़ा हो जाएगा, तो देखना इसको, ठीक। तो हम स्क्वायर में लाना है, तो इसमें भी हम दोनों पक्षों का वर्ग ही करेंगे। तो वर्ग करने से पहले हम 3 एक्स प्लस 2 वाई बराबर 12 को उतार लेंगे, 3 एक्स प्लस 2 वाई बराबर 12। इसमें भी हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग ही करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3 एक्स प्लस 2 वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ठीक है। इधर बगल में आ जाओ, इसको भी हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे विस्तार करेंगे, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, एक लाइन और नीचे, चलो आप बगल में ही आ जाओ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यह हो जाएगा बी स्क्वायर माने बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर
इसको करेंगे तो 4y² और इन तीनों का आपस में गुणा कर लो, तो 2 3 आई 6 6 2 12xy इक्वल टू 144। ठीक है, अब xy के जगह पे 6 भर दो, ये हो जाएगा 9x² प्लस 4y² प्लस 12 और xy के जगह पे 6 इक्वल टू 144। ठीक है, इसको तो हम ऐसे उतार लेंगे, 9x² प्लस 4y² और यह 12 72 हो जाएगा, प्लस 72 को उधर भेज दो, तो 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 144 माइनस 72। 72 दूना 144 होता है, 144 में से 72 घटाओगे तो 72, यानी में 9x² प्लस 4y² इक्वल टू, यही आंसर। अभी हम दोनों क्वेश्चन देखे हो, केवल हम स्क्वायर के फॉर्मेट में ही लाए हैं आंसर। अब इसमें इसी से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कह रहा है 2 घात में लाने के लिए और एक कह रहा है 4 घात में लाने के लिए। ठीक है, तो 2 घात में लाना था तो सिर्फ हम एक बार वर्क कर रहे थे, और इसमें 4 घात में लाना है तो 2 बार वर्क करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको भी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी इसके वाला अगले दिन हम जो पढ़ेंगे या नेक्स्ट पढ़ेंगे, या उल्टा पढ़ेंगे, 2 घात में दिया रहेगा, हमको 1 घात में लाना होगा, उल्टा। ठीक है, तीसरा देख लो, यह है a+1/a बराबर 2 है ना। देखना इसमें 2 क्वेश्चन, एक स्क्वायर के फॉर्मेट में, एक 4 के फॉर्मेट में। स्क्वायर के फॉर्मेट में हम ला रहे हैं तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो कर लो, a+1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और यह 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इससे यह कट जाएगा, ऐसे यह +2 है उधर जाएगा, -2, एक लाइन मन कर दो और बढ़ा लो, a² प्लस 1/a² प्लस 2 करने 2 इक्वल टू 4, प्लस 2 को उधर भेजोगे तो a² 4 माइनस 2 a² प्लस 1/a² इक्वल टू 2। एक तुम्हारा आंसर यह हो गया, हुआ। अब इसका एक बार और हम वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब इसका एक बार और वर्ग करोगे तो यह जो है 4 घात वाला आएगा। ठीक है, इसको उतार लो, फिर अभी हम इसको इधर वाला मिटाते हैं, तब इसके आगे बताते हैं। हाँ, पूरा उतारो। देख रहे हो, तीसरा में 2 क्वेश्चन था ना, तो इसका तो हम आंसर ला लिए हैं, a² प्लस 1/a² बराबर 2। ठीक, अब हमको 4 घात में लाना है तो 2 घात में ला दिए, 4 घात में लाना, तो इसको हम एक बार और उतारेंगे, तीसरे का हल ही है ना, इसको हल करके स्क्वायर के भी फॉर्मेट में आंसर लाना है और 4 घात के भी फॉर्मेट में लाना है। 2 घात वाला यहाँ पे आ गया है, अब यह वाला बाकी है, तो इसी को हम एक बार और उतारेंगे क्वेश्चन के तौर पे। क्या होगा तुम्हारा a² प्लस 1/a² बराबर 2। इसका तुम एक बार वर्ग किए हो दोनों पक्षों का, फिर इसका करेंगे तो लिखेंगे पुनः
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक बार और करो तो यह होगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये ऑलरेडी स्क्वायर है, होल पावर है तो तुम्हारा हो जाएगा ए पर घात 4, यह हो जाएगा 1 ए पर घात 4। समझ रहे हो ना, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा पावर है, पावर होता है ना तो इसका इसमें हम गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा ए पर घात 4। ठीक, एक पे कितना पावर लगाओगे कहीं रहेगा, ए स्क्वायर है भी 4 हो गया, प्लस 2 ए माने ए स्क्वायर और बी माने 1 ए स्क्वायर, और फिर 2 का वर्ग 4 ही हो जाएगा। फिर यह ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, यह हुआ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं, ए पर घात 4 ना, ए पर घात 4 प्लस 1 ए पर घात 4, 2 से 1 में गुणा कराओगे तो 2 बराबर 4, इसको उधर भेज लो, तो क्या होगा 4 - 2 बराबर यह तुम्हारा हो जाएगा ए पर घात 4 प्लस 1 ए पर घात 4 बराबर। ठीक, इसको भी उतार लो। अब फिर हम इसी में का तुम लोग को 2 होमवर्क में दे देते हैं, मिटाना पड़ेगा ना। चलो देखो यह तुम्हारा क्या है, होमवर्क है 2 क्वेश्चन। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर कौड़ी में 8 है, एक बार स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है और एक बार 4 घाट के फॉर्मेट में। ठीक है, देखो अभी यही लगाए हैं, अंतर जानते हो क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 था और इसमें 8 दे दिए हैं। ठीक है, इसी का 2 बार वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार वर्ग करोगे तो स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी पहला वाला आंसर आ जाएगा, और दूसरा बार वर्ग करोगे तो 4 घात वाला आ जाएगा। इसी तरह यह भी है, इसमें भी हम वही काम करेंगे, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे x - 1/x और प्लस में लाना है, 2 बार वर्ग करोगे अपने आप ही जो आना होगा आ जाएगा। ठीक, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ये कौड़ी में 8 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा समझ, 8 आएगा। हम देखो कौड़ी में 8 है, इसका तुम जैसे ही वर्ग करोगे तो जैसे ही वर्ग करोगे ना तो हो जाएगा कौड़ी में 64, और 64 को बाहर करोगे तो या बात देखो है, स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कट जाता है, 8 आ जाएगा। दोनों बातें की है, ओके। इन दोनों को हल करके आना, बाकी कल हम देखेंगे। इसका ठीक उल्टा वाला, स्क्वायर में दे दिया रहेगा, एक घात में लाना होगा, 4 घात में दे दिया रहेगा, उसको भी घुमा फिरा के एक घात में लाना होगा। ठीक।